परमेश्वर तू हमें छुएगा, हमें बदलेगा, अपने वचन से भरेगा। और खुदा बाप हमें विश्वास है कि आज की इस लाइव आराधना में एक बार फिर से तू हमारे जीवन पे कुछ नया करने पर है। खुदावंद आज हमारी दुआ है कि आज हम तेरे चेहरे को निहार सके और अपने जीवन में तेरी आवाज को सुन सके। तेरी आवाज जो हमें ताजा दिल कर देती है, तेरी आवाज जो हमें उठा करके फिर से खड़ा कर देती है, तेरी आवाज जिसकी वजह से हम फिर से अपनी दौड़ में भाग सकते हैं, वो आवाज जिसके वजह से अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरता है तब भी खड़ा होता है, क्योंकि तेरी आवाज में सामर्थ होती है। खुदा बाप दाऊद कहने लगा, परमेश्वर ने एक बार कहा कि सामर्थ उसकी है, मैंने 2 बार इस बात को सुना है। खुदावंद हमें विश्वास है कि सामर्थ तेरी है प्रभु। चाहे कितनी भी जिंदगी में आजमाइशें आ जाएं, चाहे कितनी परेशानियां आ जाएं, तेरे वचन में लिखा है कि सामर्थ तो यहोवा की है। खुदा बाप हम विश्वास करते हैं इस बात पर। दुआ करते हैं प्रभु आज इस लाइव टेलीकास्ट को यीशु के नाम में ढांकते हैं, हर अंधकार की सामर्थ के अगेंस्ट आते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर कि किसी भी रीति से कोई भी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल या खुदा बाप किसी भी किस्म की इंटरनेट इश्यू नहीं होएगा। खुदा बाप दुआ करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को यीशु की लहू की सुरक्षा में ढांक ले और दुआ कर रहे हैं प्रभु कोई भी अड़चन ना आए। एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलना और हम शैतान को बिजली की नाई आसमान से गिरता हुआ देखें। खुदा बाप हम तेरे पास आ रहे हैं, हम तैयार हैं कि हम तुझसे तेरी आराधना कर सके, तेरे अनुग्रह के सिंहासन तक हिम्मत बांध करके आए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। लेट्स वर्शिप हिम।
तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान, यीशु तू ही है। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान, यीशु तू ही है। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। हाँ प्रभु, तुझ में हम पूरे हैं, तेरे संग हम पूरे हैं, तेरे बिन हम अधूरे हैं। खुदा बाप, हमारा वजूद, हमारी हैसियत, हमारा अस्तित्व तुझसे आता है। खुदावन, दुआ करती हुई कि जज इस समय में देख रहा है, खुदा बाप, अगर उसे लग रहा, कोई बहन कोई भाई मुझे देख रहे हैं और उनको लग रहा है, कोई बाप कोई माँ मुझे देख रही है और उनको लग रहा है, कोई जवान मुझे देख रहा है और उसको लग रहा है कि उसका वजूद कुछ नहीं है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। खुदावंद, आज दुआ करती हूँ कि उस जवान को, उस बहन को, उस भाई को, उस माँ को, उस बाप को, उस इंसान को छू ले। और खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज हम समझने वाले हो सके कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद तेरी ओर से आता है, हमारी पहचान तेरी ओर से आती है। हमारी पहचान इसमें नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी शोहरत है या कितनी दौलत है, पर हमारी पहचान इससे है, और ना इससे कि हमने कितनी सेवकाई करी है, पर खुदा बाप, हमारी पहचान इससे आती है कि तूने हमको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदा बाप, दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि जब पास्टर पीटर बेंजामिन आकर के तेरे वचन को बोलते हैं, अपने बंदे को खूब इस्तेमाल करना और आज तेरे नाम की बड़ाई हो, यीशु के नाम से, आमेन। Do share this program. God bless you. Praise the Lord. A very good evening to all of you. मैं विश्वास
विश्वास करता हूँ ये चंद लम्हे जो हम एक साथ बिताएंगे खुदा की हुजूरी में, ये आपके और मेरे लिए बहुत आशीष का कारण होंगे। जब म्यूजिक इस समय चली रही है और एक वर्शिप का एटमॉस्फेयर है, आपके घर में भी होएगा। हम लोग कंटिन्यूअसली एक बात गा रहे थे, प्रभु तुझको मैं चाहूँ, प्रभु तुझको मैं चाहूँ, प्रभु तुझको मैं चाहूँ। जी हाँ, मेरी दुआ ये है कि आपका और मेरा ये मजमून बन जाए, आपका और मेरा ये एक फलसफा बन जाए, आपका और मेरा ये एक बोलने का रहने का तरीका बन जाए कि हम अपने खुदावंद के अलावा किसी और को ना मांगे, अपने खुदावंद के अलावा किसी और को ना चाहें, अपने खुदा की तरफ देखते रहें, अपने खुदा से लिपटे रहें, अपने खुदा से मोहब्बत करते रहें। मालूम क्यों? क्योंकि खुदावंद आपसे और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा के लोगों, आज का टॉपिक सुनने में शायद आपके कान में बहुत अच्छा ना लगे, पर मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं कि जब आप इस बात को आज मेरे साथ कलाम से सीखेंगे और समझेंगे तो आप परमेश्वर की मोहब्बत की गहराई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी था को समझ पाएंगे। जब हम बचपन में गीत गाया करते थे अक्सर अपने स्कूल्स में जाके, तो वहां हम लोग को एक गीत सिखाया गया था, परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचा है कि वो पहाड़ों से भी ऊंचा है, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो पाताल की गहराइयों से और जल की गहराइयों से भी गहरा, उसका प्यार इतना चौड़ा है कि आप पूरे तरीके से अपने हाथ फैला ले तब भी आप उससे आप उसके प्यार को एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। The love of God is so beautiful, the love of God is so amazing, the love of God is very powerful। आज मैं कुछ देर के लिए खुदावंद के उस मोहब्बत के विषय में जो उसने होशिया नबी के द्वारा अपनी कलीसिया की तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ दिखाई है, मैं आज आपको दिखाना मांगूंगा। अगर आपने इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया है तो इस प्रोग्राम को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा जवान हो जिसे इस कलाम की जरूरत हो सकता है कोई ऐसी बेटी हो आपकी दोस्त की, कोई ऐसी बहन हो जिसे इस कलाम की जरूरत हो। आई बिलीव दैट टुडेज वर्ड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन समबडी, टुडेज वर्ड इज गोइंग टू लिफ्ट अप समबडी। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन किसी को उठाने पे है, बनाने पे है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस वचन को दूसरे तक पहुंचाएं। और सही मायने में ये बताऊं, आज मैं आपको, जब आप इस कलाम को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये कलाम किसी और के लिए नहीं, ये कलाम तो खुद हमारे लिए था। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे इस समय मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे साथ दोहरा लें। आज का कलाम है, व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी। जी हां, फिर से बोलें, व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी। कैसा टॉपिक है? कहां से ये टॉपिक लेके आए हैं पास्टर पीटर बेंजामिन? कलाम से लेके आए हैं पास्टर पीटर बेंजामिन ये टॉपिक, और जो कलाम में लिखा है, जो वचन में लिखा है, एग्जैक्टली वो वचन मैंने छाप के आपके सामने रख दिया है और मैं उस वचन को आज आपको सामने पेश करूंगा। मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा कलीसियाएं मजबूत होने वाली हो सकेंगी। आपको मालूम है खुदा हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि खुदावन मेरे जैसे इंसान से आप इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। जब तक हमें अपना आईना ना दिखे ना, तब तक हमें पता नहीं चलता हम हैं कैसे, क्योंकि हर इंसान का अपना चाल चलन उसकी अपनी नजर में खूबसूरत होता है। पर जब आप अपने चाल चलन को, अपनी बात को, अपने तरीकों को खुदा के कलाम से देखते तो आपको समझ में आता है आपकी और मेरी असली पिक्चर है क्या। खुदा के लोगों, जब आपको और मुझे अपनी असली पहचान पता चलती है ना, तो सच बताएं, अपनी असली पहचान से तो शायद हम खुद भी मुंह छुपाना चाहते हैं। अपनी उन बातों से जो हम अपने दिलों में और अपने दिमाग में सोचते हैं, जो परमेश्वर के सामने अपवित्र हैं, अगर परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया जाए और परमेश्वर हमारे दिल की एक एक बात खोल के सबके सामने कहने लगे, तो मन करेगा खुदावन बस चुप हो जाइए, अब इसके आगे ना बोलिएगा। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी नजर अपने लिए कई बार सही होती है, पर सही मायने में सिर्फ कलाम बताता है हम हैं क्या। और जब कलाम बताता तो अक्सर मन करता है खुदा बाप हम इस काबिल नहीं है। खुदा का एक बड़ा नबी एक दिन कहने लगा, ए खुदावन मुझसे दूर रहे। कहने लगा मैं तो तुच्छ हूं, मेरे होठ तुच्छ हैं, मैं तो अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूं। वो खुदा का खादिम जो बहुत जबरदस्त था, ये वो वाली बात बोल रहा है, मैं तो अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला अशुद्ध मनुष्य, एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रार्थना करता है, एक खादिम, एक खुदा का जबरदस्त सेवक, ये वाली बात बोल रहा है। खुदा के लोगों, आज के कलाम से आप समझ पाएंगे कि हमारी असली दशा एक्चुअली थी क्या, है क्या और ज्यादातर रहती क्या है। पर परमेश्वर की मोहब्बत हमारे लिए इतनी ज्यादा है, उसका प्यार हमारे लिए इतना ज्यादा
है कि वो हमसे ऐसी मोहब्बत करता है जो किसी इंसान की समझ से परे, वाकई में इंसान की समझ से परे ही होगी, क्योंकि खुदा ही सिर्फ ऐसी मोहब्बत कर सकता है। इसलिए इंसान की समझ के बाहर की बात है। खुदा के लोगों, आज का टॉपिक है व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी। कैसे हो सकता है कि कोई व्यभिचारिणी, कैसे हो सकता है कोई ऐसी औरत जिससे किसी आदमी ने शादी करी हो, वो उस औरत से वैसे मोहब्बत कर सके जब उसे ये मालूम है कि वो दूसरे मर्दों के साथ जाके अपने संबंध को बना रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कलीसिया के लिए बात करी गई है, ये होशे नबी की पत्नी के विषय में बात करी गई है जो कलीसिया को दिखाती है। मैं पहले चाहता हूं आप मेरे साथ इस किताब में आए, मेरे साथ होशे नबी की किताब में आए, उसके 3 अध्याय में आए और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ होशाया चैप्टर 3 वर्स 1 to 5 and then after that I'm going to open up this chapter for you and I believe God is going to bless you। लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा। यहां पर जब बात हो रही है मुझसे कहा, तो यहां पर होशिया नबी से बात हो रही है और होशे नबी से परमेश्वर का कलाम कह रहा है। परमेश्वर का वचन होशिया नबी के पास आया और कहने लगा, होशे नबी एक काम करना, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। यह मालूम किससे बात कर रहा है? खुदा बाप। यहां पर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन होशे नबी के पास पहुंचा और कह रहा है कि जा ऐसी स्त्री से प्यार कर जो व्यभिचारिणी है फिर भी अपने प्रिय की प्यारी है। तो ये प्रिय कौन है? ये प्रिय और कोई नहीं है, होशे है। और ये व्यभिचारिणी कौन है? ये व्यभिचारिणी होशे नबी की पत्नी है। परमेश्वर होशे नबी को कह रहा है कि वो स्त्री, यानी कि तेरी पत्नी होशे नबी जो दूसरे मर्दों के साथ सो रही है, तेरी पत्नी जिसने तेरी मोहब्बत को कुछ नहीं जाना है, जिससे तू तो प्यार करता है पर वो तेरे प्यार को हर पल कुचलती है, उस औरत से जिससे तुझे प्यार नहीं करना चाहिए, उस औरत से जो घृणा के काबिल है, उस औरत से जिसने तेरी मोहब्बत को कुछ नहीं जाना है और दूसरे आदमियों के पीछे दौड़ रही है, जिसको वो अपना सब कुछ लुटा रही है, दे रही है, जिनको वो अपना सब कुछ मानती है। होशे नबी जा उस स्त्री के पास, जा अपनी उस पत्नी के पास जिसको तूने खरीद के अपना बनाया है। इससे पहले कि ये औरत, इस औरत का नाम बाइबल में दिया गया है गोमेर। होशे नबी की पत्नी का नाम गोमेर है और गोमेर शुरुआत से ही, बचपन से ही चंचल थी। खुदा ने देखा कि इसकी औरत चंचल है। चंचल होने के बाद भी खुदा ने बोला, होशे मैं चाहता हूं इस चंचल औरत से तू जाके शादी कर। और जब परमेश्वर ने उससे बोला जाके इस चंचल औरत से शादी कर, साथ ही साथ में यह भी बताया कि ये चंचल औरत शादी के बाद अपनी चंचलता खत्म नहीं कर देगी, ये तेरी पत्नी बनेगी और तू उसे बहुत प्यार करेगा और अपना सब कुछ उस पर निछावर करेगा और सब कुछ लुटा देगा। और फिर कलाम बताता है कि होशे नबी ने जब इससे शादी कर ली और इसके ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना बहुत प्यार लुटाया, अपना बहुत प्यार दिया, इसे अपनी आंखों की तारे की तरह रखता था, एक कबूतरी की मानन रखता था, इसे खूबसूरत बनाता था, अपनी मोहब्बत देता था, जो कुछ इसका था इसने अपनी पत्नी को सब कुछ दे दिया। पर खुदा के लोगों, खुदा के प्रियो, मालूम इसकी पत्नी ने क्या किया? जब इसकी पत्नी खूबसूरत दिखने लगी, जब होशे नबी ने इसे अच्छे कपड़े दिए, अच्छा बर्ताव किया, प्यार किया, दुनिया की गंदगी से निकाल के, दूसरों की नाम धराई से बचा के, होशे नबी ने जब इससे शादी करी, इसके नाम को संभाला, इसके पिता के नाम को संभाला, इसके घर के नाम को संभाला, क्योंकि उस समय होशे जाना जाता था ये तो नबी है। पर परमेश्वर ने बोला, जा इस स्त्री से शादी कर जिसका कोई नहीं है, जिसका सब अगेंस्ट में, जिसके विरोध में कोई भी अच्छी बात नहीं करता है, सब इसे व्यभिचारिणी कहते हैं, जा इससे शादी कर। तो होशे नबी जाके इससे शादी करता और होशे नबी को मालूम होता शादी करने के बाद भी इसका नेचर ऐसा ही रहेगा। होशे की शादी हो जाती है। होशे की शादी जब हो जाती है और गोमेर इसके साथ अपने दिनों को बिताने लगती है, कुछ ही दिन बीते होते हैं कि गोमेर उन कपड़ों को पहन के जो होशे ने दिए हैं, उस पैसे को लेके जो होशे ने दिए हैं, उस इत्र को लगा के जो होशे के घर में इसने पाया है, उस खूबसूरती को पाके जो इसकी मोहब्बत से दिखाई देती है, इन सब बातों को लेके ये दूसरे पुरुषों की तरफ चली जाती है। मालूम क्यों? ताकि ये अपने तन की आग को बुझा सके। कलाम बता रहा है ये व्यभिचारिणी स्त्री की तरह दूसरे पुरुषों के पास जाने लगी। उस दशा में भी गोमेर को इसके पति ने इसके अपने पास रखा और हालत यहां तक की खराब हो गई कि ये बार बार दूसरे आदमियों के पास जाती और होशे बार बार इसको वापस लेके आता, बार बार इसे प्यार करता, बार बार इसकी इज्जत करता, बार बार इसको संभालता।
खुदा के लोगों, टाइम इतना खराब आ गया था और इतनी खराब परिस्थिति हो गई थी कि गोमेर अपनी इस आदत की वजह से कुछ ऐसे पुरुषों के हाथ में फंस जाती है और कुछ ऐसे पुरुषों से अपना पैसा ले लेती है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं कैसे अपने पति के पास जाऊं। जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, उसे ऐसा लग रहा है मैं अपने पति के पास कैसे जाऊं, तो वो ये सोचने लगती है अब मैं इनसे उधार ले लूंगी, इनसे पैसा ले लूंगी, इनसे कपड़े ले लूंगी, क्योंकि ये तो मेरी खूबसूरती पे निछावर है। उसने ये सोचा कि अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इन मर्दों को रिझा लूंगी, इनसे पैसा ले लूंगी। पर सच्चाई ये है कि जब वो अपनी खूबसूरती को इन लोगों को बेच रही थी, तो वो ये नहीं समझ रही थी कि लोग इससे प्यार नहीं करते, सिर्फ उन चीजों से जो इसके चारों ओर है, उस खूबसूरती से। मर्दों ने इसका इस्तेमाल किया और यहां तक इसका इस्तेमाल किया कि इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि कलाम बताता है कि कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था। जब आप इसको आगे पढ़ते हैं तो कलाम में एक ऐसी बात आपको सुनाई पड़ती है जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिखा है कि परमेश्वर बोल रहा था, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, आप जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, यानी कि अपनी उस पत्नी से प्रीति कर जो तुझे छोड़ के चली गई है, जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी है, यानी कि तू तो उससे प्यार करता पर वो तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे छोड़ के चली गई, जा उसे अपने यहाँ ले आ। क्योंकि उसकी भांति यद्यपि इजराइल पराये देवतों की ओर फिरे और दांत की टिक्कियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। कह रहा है कि जो तेरी ये बीवी है ना, जिसको तूने सब कुछ दिया है, जिसके लिए तूने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, बेटा परेशान ना हो, ये तो तेरी बीवी है, यहां तो मेरी पूरी प्रजा तेरी बीवी की तरह है। और खुदा बोल रहा है कि मैंने इनको नौकरियां दी, मैंने इनको घर दिए, मैंने इनको अनाज दिया, मैंने इनको जिंदगी दी, पर तब भी ये दूसरों की तरफ भागते हैं, तब भी ये अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, तब भी ये सोचते हैं कि कोई इंसान, कोई आदमी इनकी उन इच्छाओं को पूरी कर देगा। खुदा बोल रहा है कि ये जो तेरी पत्नी है, ये जो तेरे साथ कर रही है, ये तेरी पत्नी नहीं, तेरी पत्नी मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को दिखाती है, जो दूसरों के ऊपर ईमान रखती है, जो दूसरों के पास जाती है, जो दूसरों से दुआ करवाती है, जो दूसरों से कह रही है मेरे कपड़े को ढक दो, जो दूसरों से कह रही है मेरी इज्जत को ढांप लो, जो दूसरों को कह रही है मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। खुदा के लोगों, मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, खुदावंद यहोशे नबी की पत्नी के द्वारा और होशे नबी के द्वारा हमारा और उसके रिलेशनशिप को दिखा रही थी। और खुदावंद ये बताना चाहता था कलीसिया को, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने तुम्हें कपड़े दिए हैं, मैंने तुम्हें घर दिए हैं, मैंने तुम्हें औलाद दी है, मैंने तुम्हें फैमिली दी है, मैंने तुम्हें जॉब दिया है, पर ये सब देने के बाद तुम अभी भी ये सोचते हो कि तुमने अपनी खूबसूरती से, अपने टैलेंट से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से ये सब पाया है। और खुदावंद कलीसिया को ये वाली बात पहुंचाना चाह रहा था कि बेटा ये सारी बरकतें इन लोगों की वजह से नहीं है, अपना ईमान उनके ऊपर रखना छोड़ दो, अपना ईमान उनके ऊपर रखना छोड़ दो। खैर गोमेर तब भी चली जाती है, दूसरे मर्दों के हवाले अपने आप को कर देती है, उनके आहोश में अपने आप को कर देती है। और खुदा का कलाम बताता है कि ये बंधुआई में चली जाती है, आदमी इसको खरीद लेते हैं और इसकी कीमत इतनी गिर जाती है कि उसके बाद इसकी कीमत ना के बराबर हो जाती है। और फिर उस बाजार में जहां पर औरतें बेची जाती हैं, गोमेर वहां पर सब आदमियों के बीच में खड़ी है। वो गोमेर जिससे होशे प्यार करता था, वो गोमेर जो होशे के बच्चों की पत्नी थी, वो गोमेर जिसको इसने गंदगी से उठा के नहला धुला के साफ करके अपनी पत्नी बनाया था, वो गोमेर जो इसकी आंखों का तारा थी, वो गोमेर जिसके साथ ही अपनी रोटी बांटता, अपना बिस्तरा बांटता, अपना घर बांटता, अपनी खुशियां बांटता, वो गोमेर जिसको उसने उठा के तख्त पे रखा था, आज इस कदर गिर गई है कि बाजार में बिक रही है और कोई खरीदने वाला नहीं है। जब कलाम में आप पढ़ते हैं दूसरी आयत तो लिखा है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल ले लिया। इस स्त्री की कीमत इतनी गिर गई थी कि 15 टुकड़े के चांदी में और थोड़े से गेहूं के दाम में होशे ने जाके इसको खरीद लिया। खुदा के लोगों, मालूम अपनी पत्नी को इस हालत में देख के होशे का क्या हाल हो रहा होगा। और उस पत्नी से पूछिए जिसने होशे को त्याग कर उन मोहब्बत करने वालों के पीछे जाकर यह सोचा कि इनके पास जाऊंगी तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, उनके पास अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गई थी, पर उसको वैश्या बना के छोड़ दिया और ऐसा हाल कर दिया कि यह बाजार में बिकाऊ है। और जब बिक रही है तो कोई 15 सिक्के चांदी के और थोड़े से गेहूं के लिए भी खरीदना नहीं चाह रहा है। वो गोमेर जो व्यभिचारिणी है, वो गोमेर जिससे होशे को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, वो गोमेर जिसकी कीमत कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी थी, वो गोमेर
जो आज खाली 15 सिक्के चांदी के बराबर हो गई और थोड़े से गेहूं के बराबर हो गई है, जिसे कोई नहीं खरीद रहा है। होशे वहां जाता है, बाजार में बोली लग रही है, कौन खरीदेगा इसे 15 सिक्कों में? कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कौन खरीदेगा थोड़े से गेहूं में? कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और वहां इसका मोहब्बत करने वाला, इसका अपना पति जाके वहां खड़ा होता है और गोमेर को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। शायद उसका मुंह खराब हो गया था, शायद उसका बदन खराब हो गया था, उसके बदन पे खरोचे थी, उसके मुंह में गंदगी थी, उसके मुंह से बास आ रही थी, बाल गिरे हुए थे, खूबसूरती कहीं नहीं थी। लोगों ने नोच नोच के इसको खराब कर दिया था, इसके शरीर का तमाशा बना दिया था। इसलिए कलाम बताता है कोई इसे एक स्लेव के रूप में, कोई इसे एक बंधवे के रूप में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और इसकी दशा इतनी खराब हो गई थी, इसकी जब बोली लग रही है तो कोई इसके पास आने की कोशिश नहीं कर रहा। पर वहां पर होशिया चलते हुए जाता है और इसकी तरफ देखता है और इससे मोहब्बत करता है। और वो दाम जो कोई चुकाने के लिए तैयार नहीं था, फिर से होशे उसको दाम लेकर अपनी पत्नी बताता है। मालूम ये होशे कौन है? ये होशे हमारा यीशु मसीह है। ये होशे आपका यीशु है। ये होशे और कोई नहीं है। ये होशे आपका यीशु मसीह है। और ये व्यभिचारिणी पत्नी और कोई नहीं है। ये व्यभिचारिणी पत्नी हम और आप हैं, जो थोड़ी सी चीज के लिए अपने खुदा का इनकार कर देते हैं, जो थोड़ी सी जरूरत के लिए खुदा के नाम को खराब और गंदा कर देते हैं। कहते तो हैं हम खादिम हैं, पर दूसरों के आगे हर समय हाथ बढ़ा रहता है। कहते तो हैं हम खुदा के लोग हैं, तब भी हम इसी पे विश्वास करते हैं कि वो हमारा पौआ लगा दे तो जॉब मिल जाए, वो हमारे लिए खड़े हो जाए तो हमारे लिए कुछ हो जाए। और मजे की बात तो ये, जब आपकी जॉब लग जाए, जब आपके पास पैसा आ जाए, तो आप ये कतई मत कहिएगा कि होशे ने मेरे लिए ये किया है, अर्थात यीशु ने मेरे लिए किया है। पर पता वो गोमेर क्या करती थी? अपने अच्छे कपड़ों को पहनती थी, अपने अच्छे बुंदों को पहनती थी, अच्छी सेंट लगाती थी, खूबसूरत लगती थी, अपने इश्क करने वालों के पास जाती थी। और पता अपने पति से क्या बोलती थी? अरे उनने तो ये मेरी खूबसूरती के लिए मुझ पे निछावर किया, तूने दिया क्या है? उसकी अहमियत उसे उस दिन समझ में आई जिस दिन होशे के घर से निकल के गई। खुदा के लोगों, कई बार हम अपने घमंड में, कई बार हम अपने तैश में खुदा से बड़ी ओछी बातों को करते हैं। खुदा को कई बार हम ऐसा चैलेंज करते हैं जैसे कि खुदा ने हमारे लिए नहीं किया है, हमने उसके लिए किया है। अरे हमने टाइथ दी है, हम आते हैं चर्च, हमारी वजह से चर्च चलता है, हमारी वजह से तुम्हारी जान पहचान है। गोमेर भी ऐसे ही करती थी। होशे तुम हो कौन? मेरी खूबसूरती की तो चर्चा हर जगह है, तुम्हारा प्रचार सुनता कौन है? अरे पास्टर साहब आप होंगे प्रचार, हम भी किसी कंपनी के बहुत बड़े मालिक हैं, आप कौन है हमारे सामने? अरे होंगे आप बहुत बड़े प्रचारक, हमारे पास जैसी एजुकेशन है आपके पास नहीं है। हम कई बार भूल जाते हैं वो जॉब जो आज आप कर रहे हैं, वो बिजनेस जो आप आज कर रहे हैं, वो बरकतें जो आपको पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, खूबसूरती के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में खुदा ने आपको दी है, वो आपकी अपनी नहीं, वो खुदा की धरोहर है और उसने गोमेर को दी है। अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें और अपने पुराने जीवन को जांचें तो हमें समझ में आएगा कि कितनी गंदगी और कितनी घृणा वाली चीजें हैं। खुदा का कलाम बता रहा है कि होशे से कहा, जा उस व्यभिचारिणी से प्यार कर, जा उस व्यभिचारिणी को अपना बना ले। खुदा के लोगों, आज मैं आपको ये कलाम देने के लिए आया हूं और आपको ये बताने के लिए आया हूं, हो सकता है आपके गुनाह गोमेर की मानिंद हो सकता है आपकी लाइफ गोमेर की मानिंद हो। सब खुदा ने किया, उसके बाद भी खुदा के ऊपर इल्जाम, सब खुदा ने किया, उसके बाद भी खुदा के नाम की बेइज्जती, सब खुदा ने किया, उसके बाद भी आपने अपनी ही पीठ थपथपाई। बिजनेस अच्छा हुआ, अपनी पीठ थपथपाई। अच्छा बच्चा निकल रहा है पढ़ाई में, अपनी पीठ थपथपाई। मिनिस्ट्री अच्छी हो रही है, अपनी पीठ थपथपाई। फेसबुक पे इतने असली लाइक, इतने अच्छे लाइक्स आते हैं, इतने व्यूज है, कितने लोग फॉलो करते हैं, अपनी पीठ थपथपाई, अपनी टीम की पीठ थपथपाई, अपनी मिनिस्ट्री की पीठ थपथपाई, अपनी पढ़ाई की पीठ थपथपाई, यहां तक कि अपनी खूबसूरती की पीठ थपथपाई, अपनी स्ट्रैटेजीज की पीठ थपथपाई। और मैं आपको बताना मांग रहा हूं, दिन दूर नहीं है जब हम अपने घुटने पे आएंगे और बोलेंगे खुदावन इन सब से कुछ नहीं होता है। गोमेर ने हर जगह अपनी पीठ थपथपाई और अपने आप को बिल्कुल बर्बाद कर लिया। पर मजे की बात यह है कि जब उसका दाम शून्य हो गया, तब भी जाके होशे उस शून्य दाम को चुका के उसे अपनी पत्नी दोबारा बनाता है जो इस लायक नहीं थी। खुदा की दया बड़ी है, खुदा की दया बड़ी है, और खुदा की दया बड़ी ही नहीं, खुदा की दया बहुत बड़ी है। होशे नबी की किताब और उसका जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है खुदावन वहां पर कह रहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तेरा दाम दूंगा।
कहने लगा खुदा कि मैं तुझे ले जाऊंगा बयाबान में और वहां तुझसे शांति की बातें करूंगा। मुझे नहीं मालूम, शायद आज आप बयाबान में हैं अपने, आपको ऐसा लग रहा हो जो गोमेर को फील हो रहा हो, शायद आपको ऐसा लग रहा हो मेरे साथ कोई नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है मेरा कोई भी नहीं है, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। आज मैं उन लोगों से बात करना मांगता हूं कुछ देर के लिए जो अपनी लाइफ में आप ऐसा महसूस करने लग रहे हैं मेरे गुनाह इतने बड़े हैं, मेरे गुनाह इतने इतने संगीन हैं जैसे गोमेर के हैं। हाँ, मैंने खुदा को प्यार नहीं किया, हाँ मैंने खुदा को त्याग दिया, हाँ मैंने खुदा की इज्जत नहीं करी, हाँ मैं खुदा के पास नहीं रहा, हाँ मैंने अपनी नौकरी को सब कुछ जाना, हाँ मैंने अपने टैलेंट को सब कुछ जाना। मेरे भाई, अगर तुमने अपनी नौकरी को, अपने टैलेंट को, अपना सब कुछ जाना है और आज तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, तो मेरे भाई आज मैं तुमसे बात करना मांगता हूं। टुडे इज द डे दैट यू गिव योर लाइफ टू जीसस वंस अगेन। आज अपने जीवन को अपने खुदा के हाथ में दे लो। तुमने अपने टैलेंट को निकाल के देख लिया है, तुमने अपनी मेहनत को करके देख लिया है, तुमने अपनी पढ़ाई को करके देख लिया है, तुमने अपने बिजनेस को करके देख लिया है, तुमने अपनी सब चीजों को थपथपा के देख लिया है। क्या रिजल्ट मिला सब चीजों को थपथपाने का? क्या रिजल्ट मिला इन सब इतनी सब मेहनत करने का? क्या रिजल्ट मिला अपने आप को ऊंचा उठाने का? अगर सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया है और हालत आज गोमेर जैसी होगी कि बाजार में पड़े हुए हो और कोई खरीदना नहीं मांग रहा है, कोई तुम्हारी कॉल नहीं अटेंड करता है, कोई तुम्हारा मैसेज नहीं अटेंड करता है, कोई तुम्हारे पास नहीं आता है, तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने लोगों से पैसा ऐंठा, तुमने हमेशा मैनिपुलेटिव बातें करी और सब लेके तुम चले गए, उसके बाद भी खुदावंद आज तुम्हें बुला रहा है। हो सकता है तुमने बहुत गलतियां करी हो, पर इस मैसेज के द्वारा आज तुम्हें पता चल रहा हो कि हाँ मैं खुदा से दूर हो गया, हाँ मैंने खुदा की बातों का गलत इस्तेमाल किया, हाँ मैं गोमेर हो गया, हाँ मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया जैसे गोमेर ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया। वो होशे से दूर होती चली गई, होशे को उसने कुछ नहीं समझा और अपने आप को दूसरों के हवाले कर दिया और जिनके हवाले किया उन लोग ने उसका वो हाल किया, वो हश्र किया जो समझ के परे हैं। अगर आज आप उन लोगों में से हैं, अगर आज आप उन व्यक्तियों में से हैं कि आपका हश्र, आपकी हालत बहुत खराब है, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, खुदा के पास आ जाइए। Come to Jesus and come to Jesus right now. Come to him. Come to him. अपने जीवन को उसे दे दो। तुम सब कुछ ट्राई कर चुके हो मेरे भाई, तुम सब कुछ ट्राई कर चुकी हो मेरी बहन। You have tried everything and nothing worked, but today is the day कि अगर तुम खुदा के पास आओगी तो खुदा तुम्हें खूबसूरत बनाएगा। खुदा अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। I love this topic। जब मैंने इस वर्स को पढ़ा तो ये वर्स मेरे दिल में घर कर गई। I loved it. I loved it. फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी है। I love God. I thank you Jesus. I thank you Jesus. मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि व्यभिचारिणी होने पर भी मैं अपने प्रिय का प्यारा रहा। कितने भी गुनाह बड़े ना हो तुम्हारे, कितने भी क्यों बड़े ना हो, खुदा तुमसे आज प्यार करता है और वो चाह रहा है कि तुम वापस आ जाओ। Come back. Come back. Come back. I want to pray for you right now. I want to pray for you right now. I want to start singing the song. Just start singing the song wherever you are sitting. Just start singing the song. I'm going to pray for you right now. खुदावंद इस समय मैं दुआ करता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, पर मुझे ये मालूम है खुदा की हुजूरी इस समय आपके सम्मुख है। I know that the presence of the Lord is right now there in your house. Listen, wherever you are watching me. हो सकता है आप अपने घर में हो और आप दुआ वहां पर कर रहे हो, आप मेरी इस आवाज को सुन रहे हो, आपको महसूस हो रहा है हाँ मैंने बहुत गुनाह किया, हाँ मैंने बहुत पाप किए, मेरी हालत बहुत खराब हो गई। Let me tell you, तुम्हारी हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो गई हो, आज खुदा तुम्हें दोबारा सुंदर बनाना चाहता है। God wants to make you beautiful again. Come on, get to the presence of the Lord. Get to the presence of the Lord. आइए खुदा की हुजूरी में आ जाइए और उसके घुटने के उसके अपने घुटने में होके उसके सामने झुक जाइए। बोलिए खुदावन मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ खुदावन, मैं तेरा हूँ, मुझे अपनी पहचान दे, मुझे अपनी पहचान दीजिए। Come on, just sing it. Come on, sing it, sing it, sing it, sing it again. Thank you Lord. Thank you Jesus. हाँ खुदावन तुझ में मेरा जीवन महफूज है, तू है जीने की वजह। वो मोहब्बत करने वाले मेरे जीने की वजह नहीं है, पर तू है मेरा वजूद। वो खुदा है जो वजूद है, वो खुदा है जो पहचान है। Come to Jesus now. Come to him. तू ही है। Come on, sing it, sing it, sing it, sing it, sing it, sing it. Yes Lord. तुझ में मेरा जीवन में खुदावन में महफूज है, खुदावन में तू है इनका जीने की वजह। वो ही है जो वजह है हमारे जीने की। Just give yourself to him. Come on, just give yourself. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to him right now. तू ही है। Yes Lord. तुझको ही मैं चाहूँ, तुझको ही मैं चाहूँ, मैं चाहूँ। तेरे बिन में तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूँ, तुझको ही
सिर्फ यीशु को। मैं चाहूं अब गोमेर दूसरों के पास नहीं जाएगी, तेरे संग में अब गोमेर दूसरों के हाथ में नहीं रहेगी, अब गोमेर वापस होशे के पास तुझको जाएगी, ही अब गोमेर वापस होशे से मोहब्बत करेगी, अब गोमेर अपने पति से लिपटी रहेगी, अब गोमेर शुद्ध कर दी जाएगी, तुझको अब गोमेर सिर्फ अपने होशे की रहेगी। तेरे संग में पूरा हाँ खुदावंद, आज बहुत सी गोमेर तेरे सामने अपने हाथ को बढ़ाए हुए हैं और सिर्फ इतनी बात बोल रही है कि दया कर। मेरा हम गोमेर की तरह है मेरे खुदावंद, जो तुझसे दूर हो गए थे, पर आज गोमेर वापस आ रही है। Yes, आज गोमेर तेरी हुजूरी में आ रही yes, है Lord, we come. और आज गोमेर कह रही है हाँ प्रभु, बहुत हुआ हाँ प्रभु, अपने आशिकों के पीछे दौड़ना, बहुत हुआ दूसरों के ऊपर भरोसा रखना, Lord, yes, my बहुत हुआ अपने आप को बेचना। Yes, my Lord. अब अपने आप को ना बेचूंगी, मैं वापस उठ के अपने पति के घर जाऊंगी जहां सुरक्षा है। आज कलीसिया वापस उठ के अपने खुदा के पास आ रही, बेटा वापस आ जाओ, उसमें सुरक्षा है। Tonight is the night of recovery. Let me pray for you. खुदावंद दुआ करता हूं उस बच्चे के लिए जो ड्रग्स में फंस गया है, बाहर निकल आया है। वो लड़की जिसने अपने आप को बेच दिया है, बाहर निकल आया है। वो जवान जिसने सोचा था बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, पढ़ाई संभाल लेगी और सब बिगड़ गया, बैंक बैलेंस संभाल लेगा, सब बिगड़ गया। आज दुआ करता हूं इन बच्चों को खुदावंद वापस अपनी हुजूरी में बुला ले। तेरे सामने हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। अपने हाथ को बढ़ा और छू, यीशु के नाम से Yes, my Lord. अनुग्रह होने पाए। मेरे साथ दुआ करिए। यीशु, यीशु, मैं गोमेर मैं गोमेर तेरे सामने खड़ी हूँ तेरे सामने खड़ी हूँ और आज समझ में आ रहा है और आज समझ में आ रहा है मेरी हताशा मेरी हताशा और मेरी हार का कारण और मेरी हार का कारण मेरी मोहब्बत का मेरी मोहब्बत तुझसे दूर होना था। तुझसे दूर होना। मैंने अपनी मोहब्बत दूसरों को दी दूसरों को दी और अपनी हालत इतनी खराब कर ली और अपनी हालत इतनी खराब कर दी कि आज कोई मेरा मूल्य समझता ही नहीं है। कि आज कोई मेरा मूल्य समझता है। पर तेरा शुक्र करती हूँ पर तेरा शुक्र करती कि तूने अपने आप को हूँ कि तूने अपने आप को मेरे लिए रखा, मेरे लिए रखा, मुझे छुड़ाया, मुझे छुड़ाया, मेरे लिए दाम दिया, मेरे लिए दाम दिया, मेरे लिए मेरे लिए तूने अपने लहू से तूने अपने लहू से दाम दिया है। दाम दिया है। आज से ये गोमेर आज से ये गोमेर तेरी है तेरी है और तू मेरा है। और तू मेरा है। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, अब तेरे पास रहूंगी अब तेरे पास और रहूं, तुझे छोड़ के ना जाऊंगी। तुझे छोड़ के खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। It's good। परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ बनी रहे। खुदा में बनी रहो, खुदा में बने रहो। गोमेर खुदा में बनी रहो, बने रहो। कलीसिया खुदा में बनी रहो, बने रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों खुदा में बने रहो। वो तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत होने That's पाए। right. कल फिर शाम को 7 बजे एग्जैक्टली इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम को किसी के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज गोमेर होशे से मुलाकात करने के लिए इस कलाम के द्वारा तैयार होगी, खूबसूरत होगी। इस कलाम को शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। आपकी स्क्रीन पे इस समय बैंक्स की सारी डिटेल्स हैं, आप इन डिटेल्स को ले सकते हैं। आप इस कलीसिया को आशीष और बरकत दे सकते हैं, जो निरंतर इस लॉकडाउन के अंदर आप तक वचनों को पहुंचा रही है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ साथ रहे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He is
is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.